अध्याय 8 तलवार मास्टर। रॉडी को अजीब लग रहा था कि उसके सामने का आदमी एक योद्धा था। इतना ही नहीं, वह एक तलवारबाज भी था। वह यह नहीं बता सकता था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था, लेकिन वह इसके बारे में निश्चित था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को रॉडी में दिलचस्पी लग रही थी और वह हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, मैंने सुना है कि तुम तलवारबाज हो। सबसे पहले हम आपके तलवार कौशल का परीक्षण करेंगे। क्या तुम्हारे पास तलवार है? उसकी बातों से रॉडी का चेहरा लाल हो गया। उसे वह तलवार याद आ गई जो उसने कल उठाई थी। उसने तुरंत अपना सीना सीधा किया और जोर से कहा, मैं एक आधिकारिक तलवारबाज नहीं हूं, लेकिन मैं एक रहूंगा। मेरे पास अपनी तलवार थी, लेकिन कल रात वे जब्त कर ली गईं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने निकोल की ओर देखने से पहले सिर हिलाया। निकोल बोली नहीं, लेकिन उसने सिर हिलाया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति फिर चिल्लाया, तो ठीक है, कोई कृपया युवा योद्धा की तलवार उसे वापस कर दें। ऐसा लगता है कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की रैंकिंग कम नहीं थी। तुरंत एक नौकर भाग गया और कुछ देर बाद रॉडी द्वारा कल रात ली गई तलवार के साथ वापस आया। यह तुम्हारी तलवार है? अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। वह तलवार पर लगे जंग को लापरवाही से देख रहा था। सच कहूं तो तलवार वास्तव में काफी अच्छी थी। साम्राज्य में हर कोई सड़कों पर हथियार नहीं ले जा सकता था। हालांकि यह थोड़ा पुराना लग रहा था, फिर भी तलवार तेज थी। वैसे भी जैसे तलवार बार में किराए के हाथ से दी गई थी, उसकी गुणवत्ता को स्वीकार्य माना जा सकता है। हालांकि रॉडी का चेहरा मदद नहीं कर सका, लेकिन लाल हो गया। उनके युवा अहंकार ने उन्हें निकोल के सामने हारने नहीं दिया। उसने अपने आप को सीधा किया और कहा, हाँ, यह मेरी तलवार है। मेरे पास एक बेहतर तलवार है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और एक पल के लिए सोचने से पहले कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी तलवार का कौशल देखने दो। मैं आप पर हमला करने जा रहा हूं और हम देखेंगे कि आप कितने समय तक टिके रह सकते हैं। ठीक। रॉडी ने तुरंत अपना हथियार तैयार रखा और जोर से राजी हो गया। ऐसी सुंदरता की उपस्थिति में अगर वह चाहती तो यह कुंवारी बच्ची एक अजगर को मार डालेगी। इस आदमी से लड़ना तो दूर। अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी की ओर झुक गया और एक चौड़ी तलवार उठा ली। उसने रॉडी को एक नज़र दी और कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं आ रहा हूं। रॉडी ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया, खुद को संभाला और रक्षात्मक रुख अपनाया। बाएं से अधेड़ उम्र का आदमी रोया और रॉडी पर टूट पड़ा। तलवार भयानक रूप से तेज थी। रॉडी ने केवल एक सफ़ेद फ्लैश को अपनी बाईं ओर आते हुए महसूस किया। वह केवल हमले को रोकने के लिए अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा कर सकता था। रॉडी को लगा जैसे उसे सर पर दौड़ते घोड़े ने लात मारी हो। वह अपना संतुलन खोजने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। अधेड़ व्यक्ति ने उसके ठीक होने का इंतजार नहीं किया और फिर चिल्लाया, ठीक है। तलवार फिर गिरी। अपने रुख को समायोजित करने के लिए समय के बिना रॉडी ने इसे समर्थन देने के लिए जल्दबाजी में दोनों हाथों से मूठ को पकड़ लिया। इस बार हड़ताल की ताकत अधिक थी। रूडी रुकने से पहले दीवार की ओर पीठ कर ली। उसका चेहरा पहले से ही लाल था। अधेड़ आदमी ने अपना हमला रोक दिया और मुस्कुराया, इतना खराब भी नहीं। आपकी शारीरिक शक्ति निष्क्रिय है और आपकी प्रतिक्रिया काफी अच्छी है। हालांकि आपकी रक्षात्मक मुद्रा बहुत तंग है, पर्याप्त लचीला नहीं। उद्धरण चिन्ह। रोडी ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। उन्होंने जोर से कहा, अभी अभी मैंने आपको बचाव करते हुए मुझ पर हमला करने की अनुमति दी है। अब मेरी बारी है। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, तुम? रॉडी क्या कहना चाह रहा था? रॉडी ने महसूस किया कि कुर्सी पर बैठी निकोल उसका मजाक उड़ा रही है। रॉडी ने नीचे देखा तो पाया कि उसकी तलवार दो जगहों पर फटी हुई थी। रॉडी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। यह तलवार चंद चांदी के सिक्कों के बराबर थी। हालांकि यह रॉडी की अपनी तलवार से कमतर थी, लेकिन जब उसका काम पूरा हो गया तो वह उसे कुछ जीवन यापन के लिए बेचने जा रहा था। व्यथित होकर उसने धीरे से टूटे हुए ब्लेड को छुआ ताकि वह कई टुकड़ों में टूट जाए और जमीन पर गिर जाए। जो कुछ बचा था वह रॉडी के हाथों पर तलवार की मूठ थी। रॉडी का चेहरा सफ़ेद हो गया था और वह बेहद निराश महसूस कर रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी मंद मंद मुस्कुराया और कुर्सी पर तलवार रख दी। वह निकोल की ओर मुड़ा और हंस पड़ा। वह बुरा नहीं है। उसकी उम्र में मुझसे 2 स्ट्राइक लेने में सक्षम होना काफ़ी दुर्लभ है। रॉडी ने एक लंबा चेहरा रखा, बुरा नहीं है। तूने मेरी तलवार को 2 बार में तोड़ दिया। निकोल ने रॉडी को एक नज़र दी और कहा, मौन। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? क्या आपको लगता है कि आप वास्तव में एक मास्टर को हरा सकते हैं? मास्टर ऑटम इंपीरियल कैपिटल के शीर्ष तलवारबाज हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से तलवारबाज होने के लिए सबसे संभावित उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया जाता है। वह पवित्र तलवार को खोल देगा। मास्टर शरद। रॉडी ने कहा, आप मास्टर शरद हैं? उसका चेहरा लाल हो गया। चकित युवक ने कहा, आप शाही दरबार के मुख्य तलवारबाज हैं, मास्टर ऑटम। आप लोगों द्वारा पवित्र तलवार को हटाने वाले व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। रॉडी ने अधेड़ उम्र के उस्ताद तलवारबाज को प्रशंसा की दृष्टि से देखा। मास्टर ऑटम वास्तव में एक महान व्यक्ति थे, वास्तव में लगभग परियों की कहानियों में उन नायकों की तरह। उसके जैसे युवा तलवारबाज के लिए पूजा करने के लिए कोई बेहतर व्यक्ति नहीं था। रॉडी के चेहरे की भ्रूभंग तुरंत दूर हो गई।
वह हैरान था कि मास्टर ऑटम ने उसकी परीक्षा ली थी और वह, रॉडी, 2 हमलों को रोकने में भी सक्षम था। प्रतिद्वंद्वी एक मास्टर तलवारबाज था। वास्तव में, अगले साल की स्वॉर्ड्समैन असेंबली के दौरान, यदि मास्टर ऑटम वास्तव में पवित्र तलवार को हटा सकता है, तो वह पिछली कुछ शताब्दियों में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। यह उस तरह की किंवदंती थी जो हर कुछ सदियों में एक बार पैदा होती थी। मास्टर ऑटम ने उदासीन मुस्कान दी और कहा, मिस निकोल, मैंने वादे के अनुसार किया है। यह आदमी वाकई अच्छा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वह ग्रेड 2 तलवारबाज स्तर तक पहुंचने वाला है। तुलना, आपके छोटे भाई की तुलना में वह बहुत मजबूत है। इस समय मास्टर ऑटम ने एक अजीब अभिव्यक्ति ग्रहण की। निकोल ने सिर हिलाया। अचानक वह उठ खड़ी हुई और मास्टर ऑटम की ओर चल पड़ी। वह उसकी ओर झुकी और उसके कान में फुसफुसाया। उसकी बातें सुनने के बाद मास्टर ऑटम ने सिर हिलाया। नहीं, यह मैं पहले भी कह चुका हूं। जब तक वह ट्यूलिप परिवार से नहीं होगा, मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगा। निकोल ने मास्टर ऑटम की दृढ़ अभिव्यक्ति को देखा और धीरे से आह भरी, फिर ठीक है। मास्टर ऑटम ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराए। हालांकि मैं उसे कुछ मार्गदर्शन दे सकता हूं। मैं कल दोपहर फिर आऊंगा। रॉडी अभी भी बेवकूफ़ी से निकोल और मास्टर ऑटम को देख रहा था। दरअसल उसकी नज़र निकोल के शरीर की तरफ ज़्यादा थी। निकोल ने उसे देखा और डांटा, मूर्ख। जल्दी से धन्यवाद मास्टर शरद। मास्टर ऑटम ने कल आपको तलवारबाजी सिखाने का वादा किया है। रॉडी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उसका दिल जंगली दौड़ रहा था। चमकते हुए भी उसकी आंखें इतनी खूबसूरत क्यों हैं? निकोल ने अपने पैरों पर मुहर लगाई और जोर से चिल्लाया, रोडी। रॉडी चौंक गया और तुरंत अपने मूर्ता से जाग गया। मास्टर ऑटम ने अपना वाक्य दोहराया, याद रखना, मैं कल दोपहर को इस प्रांगण में आऊंगा। उसके बाद मास्टर मुड़ा और चला गया। निकोल ने एक नौकर को पुकारने से पहले रॉडी को एक कठोर नज़र दी। उसे ले जाओ और उसे वह सामान डालने दो जो हमने कल रात तैयार किया था। निकोल मुड़ी और आंगन के पूर्व की ओर चल दी। 2 सेवक फुर्ती से आंगन में गए और रॉडी को खड़ा किया और पीछे से पीछे हो लिए। रॉडी आखिरकार कुछ क्षण बाद ठीक हो गए। वह अंत में चिल्लाया, हे भगवान! मास्टर शरद मुझे तलवारबाजी सिखा रहा है। मास्टर ऑटम मुझे तलवारबाजी सिखा रहा है। मुंह बंद करो बेवकूफ़। निकोल वापस मुड़ी और चिल्लाया। रॉडी इतना उत्साहित था कि उसने 2 नौकरों से मुक्त होकर संघर्ष किया, सामने दौड़ा और चिल्लाया। अभी अभी मास्टर ऑटम ने कहा कि वह मुझे तलवारबाजी सिखाएगा। क्या यह सच है? क्या यह सच है? बंद करना। निकोल ने अपना धैर्य खो दिया और फिर से चिल्लाई, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। निकोल ने फिर अपना सिर उठाया, रॉडी की ओर अपनी उंगली उठाए और उसे इतना थोड़ा ऊपर उठाया। क्या हुआ? यह जाने बिना रॉडी अचानक हवा में उड़ गया और ज़मीन पर गिरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पहली चीजें पहले, अगली बार जब आप मुझसे बात करें तो मास्टर शब्द जोड़ना न भूलें। निकोल ने ठंड से उसकी ओर देखा। फिर वह मुड़ी और आगे बढ़ती रही। दोनों नौकरों ने झट से रॉडी को पकड़ लिया और उसके पीछे हो लिए। हालांकि रॉडी अपने गिरने से थोड़ा भ्रमित था, फिर भी वह मूर्खतापूर्वक धीमी आवाज में कह रहा था, हे भगवान, मास्टर ऑटम मुझे तलवार चलाना सिखा रहे हैं। निकोल गुस्से में सामने चल दी। वह खुद नहीं जानती थी कि वह इतना गुस्सा क्यों है। वह बुरे स्वभाव वाली नहीं थी, लेकिन हर बार जब उसने यिन यांग के चेहरे वाले इस व्यक्ति को देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। उसकी हर हरकत उसे गुस्सा भी दिलाती थी। यह विशेष रूप से सच था जब वह मूर्खता से उसे देख रहा था। हर बार जब वह पिछली रात को याद करती तो निकोल काश वह एक तलवार पकड़ लेती और उसे 1000 टुकड़ों में काट देती। रॉडी ने निकोल का पीछा किया जो एक पुरानी 2 मंजिला इमारत की तरह लग रहा था। नौकर बहुत पहले ही रुक गए थे, पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। निकोल ने रॉडी की ओर देखा और कहा, मेरे पीछे आओ। रॉडी ने जर्जर इमारत को देखा जो जर्जर हो चुकी थी। दीवारें सूखे लताओं और पेड़ों से ढकी हुई थीं। 2 ऊंचे पेड़ों ने भी उस जगह को सूरज से छायांकित कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र को एक भयानक एहसास हुआ। रॉडी को बेचैनी होने लगी।